बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसको स्टडी करेंगे। और उसमें हम अकाउंटिंग, लास्ट मेरे जो 2 लेक्चर्स हैं उसमें अकाउंटिंग मैंने समझाई, अकाउंटिंग बुक कीपिंग के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा अकाउंटिंग इक्वेशन के रिसोर्सेज जो होते हैं, सोर्सेज ऑलवेज इक्वल टू रिसोर्सेज, के एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। जो बिज़नेस में जो एसेट्स आते हैं वो सारे के सारे एसेट्स दो मुख्तलिफ सोर्सेज से आ सकते हैं। या तो ऑनर लेकर आएगा, या फिर ये कि ऑब्लिगेशंस होंगी, कि लाइबिलिटीज़ हैं कि आप आउटसाइडर्स से पैसा लेके बिज़नेस के अंदर लगा रहे हैं। और थर्ड, मैंने बताया था कि आप जब भी अकाउंटिंग करें, अपने आप को एज्यूम करें कि यू आर द अकाउंटेंट ऑफ द बिज़नेस, आप बिज़नेस के ऑनर नहीं है। बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट हमने स्टडी किया था। हमने एसेट्स को स्टडी किया कि एसेट्स से मुराद ये होते हैं हर वो चीज़ जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाए फ्यूचर के अंदर, वो एसेट होती है आपका। फॉर एग्जांपल, आपकी बिल्डिंग है, आपकी प्रॉपर्टी है, बैंक में जो आपका पैसा रखा हुआ है, कस्टमर्स को आपने क्रेडिट के ऊपर माल बेचा और उससे जो पैसा आपको रिसीव करना है, हर वो चीज़ जो इकोनॉमिक बेनिफिट आपको पहुंचाए फ्यूचर के अंदर, वो एसेट कहलाती है। और जिसका बेनिफिट्स आपको मिल गया है वो फिर एक्सपेंस कहलाता है। हमने ये भी पढ़ा कि एक्सपेंस से मुराद ये होती है, लाइक आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आपके पास पैसे हैं, वो आपका एसेट है, मनी है, यू हैव मनी। बट जब आप जाते हैं और बिल आता है, आपने जो भी लंच मंगाया, ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया, उसके बाद जब आप पेमेंट कर देते हैं तो इसका मतलब है बेनिफिट्स उन पैसों का, आपने डिनर कर लिया तो बेनिफिट्स आपको मिल गया और वो फिर एक्सपेंस बन गया। जो एसेट आपकी जेब के अंदर था, पैसा मनी की फॉर्म के अंदर, वो फिर एक्सपेंस आउट हो गया कि आपने उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हैं घर के अंदर, वो इलेक्ट्रिसिटी जब यूज़ होती है, आप बिल की पेमेंट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बन जाता है। तो एक समझ एक्सपेंस वो चीज़ है जिसका बेनिफिट्स आपको मिल गया है, और एसेट वो चीज़ है जिसका बेनिफिट अभी आपको मिलेगा। वी स्टडीड इट, हमने लाइबिलिटीज़ को पढ़ा कि एनी ऑब्लिगेशन जो आपको पे ऑफ करना हो, उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। ऑनर्स इक्विटी, जो ऑनर जो है बिज़नेस के अंदर जो कुछ इन्वेस्ट करता है, वो उसका कैपिटल कहलाता है और उसका कैपिटल कहलाता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। आज हम इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री का मकसद ये होता है कि बिज़नेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ट्रांजेक्शन्स को आप समझ लें क्या होती हैं। तो ट्रांजेक्शन का मकसद ये है कि एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। चाहे तो लिख लें अपने पास, एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। कि कोई भी वैल्यू का अगर एक्सचेंज हो रहा है बिजनेस के अंदर, तो हम उसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि व्हेन यू आर डूइंग द अकाउंटिंग, एज्यूम योर सेल्फ कि यू आर द अकाउंटेंट। तो समबडी हायर्स यू, और उसके बाद उसका एक बिज़नेस है, वो बिज़नेस शुरू कर रहा है, उसने आपको एज एन अकाउंटेंट हायर किया। जब आपको एज एन अकाउंटेंट उसने हायर किया तो उसने 100,000 का एक चेक दिया कि यार यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं बिज़नेस को, यहाँ ये आप अपने पास रिकॉर्डिंग में रख लें, और जो कुछ होगा फिर मूवमेंट्स होती रहेगी। आपने क्या करा, उस चेक को बैंक के अंदर जमा करा दिया। तो बैंक के अंदर क्या हुआ, अब दो किस्म की चीज़ें हुई। एक तो बैंक में आपका एसेट बढ़ गया। एसेट क्यों बढ़ गया? क्योंकि एनीथिंग विच विल प्रोवाइड यू द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज कॉल्ड एसेट। तो बैंक के अंदर पैसा आ गया एज एन अकाउंटेंट। थिंक लाइक एन अकाउंटेंट, नॉट एज एन ऑनर। दैट विल गिव यू द बेनिफिट्स इन फ्यूचर व्हेन एवर यू विल बी डूइंग अकाउंटिंग। तो आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। तो आप क्या करेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को देखेंगे। 100,000 बैंक के अंदर जो पैसा है वो फिर एसेट हो गया आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो जाएगा। साइमल्टेनियसली एक काम और हुआ कि ऑनर्स जो था, जो भी ऑनर है, उसका बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट हुई है तो उसका कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। यानी दो चीज़ें एक साथ इंक्रीज हो रही हैं साइमल्टेनियस। देखें, और इवेंट्स क्या हैं कि सिंगल एलिमेंट नहीं है, डबल एलिमेंट है। आपने बैंक के अंदर पैसा इंक्रीज हुआ, आपका एसेट बढ़ गया, और एक तरफ आपकी कैपिटल आपका बढ़ गया, क्योंकि ऑनर का कैपिटल भी बढ़ गया बिजनेस के अंदर। तो ये ट्रांजेक्शन है, इसके टू साइड्स हैं। इस फर्ज कर लेते हैं 100,000 में से आपने 10,000 का फर्नीचर खरीदा। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या कि फर्नीचर आपके पास आया, दैट विल प्रोवाइड यू द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो एक एसेट आपका इंक्रीज हो गया।
और साइमल्टेनियसली क्या हुआ कि बैंक के अंदर से 10,000 रुपये आपके निकल गए। तो जब बैंक के अंदर से 10,000 रुपये निकले तो एक एसेट कम हो गया। इसका मकसद है कि ये ट्रांजैक्शन यानी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, जो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रहा है उसके अंदर एक एसेट में इजाफा हुआ और एक एसेट आपका कम हो गया। इसके अलावा फिर आपने गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज, ये भी मैंने पढ़ाया था पीछे कि गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज एनीथिंग जो आप रीसेल करने के लिए ख़रीदते हैं उसे गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज कहते हैं। से फॉर एग्जांपल आपका फर्नीचर का शोरूम है, जो फर्नीचर आप रीसेल करने के लिए ख़रीदेंगे वो गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज कहलाएगा। लेकिन वही फर्नीचर अगर आप अपने शोरूम में इस्तेमाल करने के लिए करेंगे तो फिर वो एसेट होगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो मोर देन 2 ईयर्स, मोर देन 1 ईयर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुँचाएँ। मोर देन 1 ईयर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आपकी कार है, आपकी प्रीमिसेस है, आपका कंप्यूटर है, ये मोर देन 1 ईयर आपको बेनिफिट्स पहुंचा रहे होते हैं, इनकी लाइफ लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ, तो हम इन्हें नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स वो होते हैं जो विद इन 1 ईयर जिसका बेनिफिट्स आपको मिल जाता है, लाइक बैंक में पैसा पड़ा हुआ है उसकी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, आपने कस्टमर्स को क्रेडिट के ऊपर माल बेचा वो पैसा आपके पास आ जाएगा। अब गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज आपने बेचने के लिए ख़रीदी, वो आपका एसेट था लेकिन डेफिनेटली वो विद इन अ ईयर बिकेगा भी, फिर आप ख़रीदेंगे, तो ये सब करंट एसेट्स की एग्जांपल्स हैं। ये भी हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर्स में, देख लीजिएगा जाके आप। तो मैं आपको सिर्फ समझा ही रहा हूँ। आज हमारा जो लेक्चर है वो ये है कि आप ये देखें कि मूवमेंट जब हो रही है ट्रांजेक्शन की तो उसके टू साइड्स, टू इफेक्ट होते हैं उसके। एक कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही होती है और कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही होती है। लाइक आपने जो एम्प्लॉइज़ रखे अपने बिजनेस के लिए, आपने कुछ लोगों को हायर किया, मंथ एंड हुआ तो आप एज एन अकाउंटेंट आपकी भी सैलरीज आपको रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि सैलरी तो आपको भी मिलेगी, बाकी जो लोग आपने हायर करें उनको भी सैलरीज मिल रही हैं। तो क्या हुआ कि इन लोगों को बैंक से निकाल के पैसा 10,000 रुपीज़ अगर दिया तो किसको दिया? ये सैलरीज क्या है? ये वो एक्सपेंस है, क्योंकि इन लोगों की सर्विसेज, लाइक मेरी एज एन अकाउंटेंट मैं इस बिज़नेस में काम कर रहा हूँ, मेरी सर्विसेज इस बिज़नेस के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, तो इन सर्विसेज के अगेंस्ट में मैं सैलरी लूँगा, मेरे साथ और भी कुछ लोग काम करते हैं, तो 10,000 रुपीज़ बैंक से निकाल के आपने सैलरीज की पेमेंट करी। अगेन टू साइड इफेक्ट है कि एक तो बैंक में जो आपका पैसा था वो कम हो गया, एक एसेट आपका कम हो गया और एक एक्सपेंस आपका बढ़ गया, सैलरीज एक्सपेंसेस, सैलरी के फॉर्म के अंदर एक्सपेंस बढ़ गया। तो इसका मकसद हुआ कि बिजनेस के अंदर जब ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं तो ये डबल एंट्री कहलाती है कि इसकी टू साइड्स हैं, कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और कोई चीज़ आपकी डिक्रीज़ हो रही है। इसी को अकाउंटिंग के अंदर हम टेक्निकली तौर पे कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री। डबल एंट्री का प्रिंसिपल ये कहलाता है, और डबल एंट्री का प्रिंसिपल ये होता है कि ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व टू थिंग्स। कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, द आइटम एक्सचेंज के कौन सा आइटम एक्सचेंज हुआ है, एंड ए फॉर्म ऑफ सेटलमेंट। और फॉर्म ऑफ सेटलमेंट क्या है कि उस एक्सचेंज के बदले में फॉर्म ऑफ सेटलमेंट क्या है। आई गिव यू एग्जांपल के फर्नीचर अगर हमने खरीदा तो आइटम एक्सचेंज कौन सा हो रहा है कि फर्नीचर हो रहा है। फॉर्म ऑफ सेटलमेंट क्या है कि बैंक के थ्रू हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। सैलरीज एक्सपेंस है, आइटम एक्सचेंज क्या हुआ, सर्विसेज एक्सचेंज हुई हैं, सर्विसेज एक्सचेंज हुई, सैलरीज एक्सपेंस। और फॉर्म ऑफ सेटलमेंट क्या है कि बैंक के थ्रू हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो बैंक के अंदर ऑनर ने अगर पैसा लगाया बिजनेस के अंदर तो आइटम एक्सचेंज क्या हुआ, बैंक के अंदर पैसा इंक्रीज़ हुआ। फॉर्म ऑफ सेटलमेंट क्या है, कैपिटल इंक्रीज़ हुआ क्योंकि ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की थी। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखिए आइटम कौन सा एक्सचेंज हो रहा है, कौन सी चीज़ आपके पास आ रही है और उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं। सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊँ तो These two things called the elements of transaction. Capital जैसे ये आ गया form of settlement, that is either cash, credit or capital. Capital is what has been invested by the owner in a business. These two things are called the elements of transaction. इन दो चीज़ों को, ये जो दो चीज़ें आपने पढ़ी कि आइटम एक्सचेंज के एक्चुअली आया क्या आपके पास से और उसके बदले में आपने क्या दिया, whatever is coming and in exchange आप उसके बदले में क्या दे रहे हैं, तो ये elements of transactions कहलाते हैं। If there is no item exchange bought or sold, there is no transaction। अगर कोई चीज़ हो ही नहीं रही है, कोई आइटम ही एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो इसका मकसद है कोई ट्रांजेक्शन फिर नहीं हो रही है। तो आप जहन के अंदर ये चीज़ बिठा लें अपने पास कि इफ़ ए बिजनेस आस्क द प्राइस ऑफ समथिंग बट डजंट बाय इट, देयर इज़ नो ट्रांजेक्शन। अगर क्या करता है, अगर एक बिजनेसमैन जो है वो किसी चीज़ की कीमत मालूम करता है लेकिन उसे ख़रीदता नहीं है तो फिर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। इफ़ ए बिजनेसमैन आस्क द प्राइस ऑफ समथिंग एंड देन बाइज इट, और फिर उसको खरीदता है, देन इवेंट इज़ अ ट्रांजेक्शन। तो वो इवेंट जो है वो ट्रांजेक्शन कहलाएगा। एक ऐसा गिव यू द एग्जाम्पल, वो डेफिनेशन मैंने बताई थी कि ट्रांजेक्शन मीन्स एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। कोई भी एक्सचेंज अगर वैल्यू का हो रहा है तो वो ट्रांजेक्शन कहलाता है।
और इसको हम बिज़नेस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। देखिए जो जो एक इलिटरेट आदमी है जिसने कभी कोई अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ी, वो जब बिज़नेस कर रहा होता है एक शॉप की सूरत में, तो उसको पूरे बिज़नेस का पता होता है कि वो प्रॉफिट उसने कितना कमाया, लॉस कितना कमाया। वो अपने पास रजिस्टर के अंदर अपने हिसाब किताब से लिख रहा होता है कि क्या ख़रीदा, क्या बेचा, कितने में ख़रीदा था, कितने में बेचा। यही चीज़ें जब सारी की सारी जब हम क्योंकि हम एक नॉलेज के तौर पे सीख रहे हैं, एक बाकायदा सब्जेक्ट है, तो देयर इज़ ए फॉर्मल स्ट्रक्चर व्हेन वी डू द थिंग्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जिसने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी वो भी इसे कर रहा होता है, लेकिन व्हेन वी विल बी डूइंग द थिंग्स, तो हम एक फॉर्मल तरीके से करेंगे। वो जो बंदा है जो शॉप पे बैठ के कर रहा है, उसके लिखे हुए रजिस्टर को और कोई दूसरा आदमी नहीं पढ़ सकता, लेकिन अकाउंटिंग इज़ अ सब्जेक्ट। आप यहाँ बैठ के जो कुछ भी लिखेंगे अकाउंटिंग के रूल्स के हिसाब से, जो कुछ आप सीखेंगे, एक फॉर्मल तरीके से आप इन्हीं चीज़ों को जब रिकॉर्ड करेंगे, दुनिया में कहीं भी कोई शख्स जिसने ये सब्जेक्ट पढ़ा है वो उसको एज इट इज़ समझेगा जैसे आप उसे समझाना चाह रहे हैं ना। दिस इज़ द डिफरेंस। बाकी ये बहुत आसान है, हर आदमी इसको कर सकता है, तो फिर आप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपकी समझ में आया है कि हर ट्रांजेक्शन क्या होती है और ट्रांजेक्शन के एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसको उसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आपने पढ़ी। व्हेन वी एंटर द डेटा रिलेटिंग टू ए ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, we need to ensure that the items that we were affected by the transaction and only those items are shown and having changed. Bookkeeping is the first stage in doing so. It can make many forms, but the one that is most used is called डबल एंट्री बुक कीपिंग। हम क्या कर रहे हैं कि हम इस बिज़नेस की ट्रांजेक्शन्स को, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही होंगी, वी विल बी रिकॉर्डिंग देम, एंड द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड द डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसको डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री कहते हैं। इसको आप याद रख लें अपने पास। द डबल एंट्री बुक कीपिंग इज देयर फॉर all about recording the financial results of transaction, not the emotional results, financial results of the transaction। तो ये डेफिनेशन 30th एडिशन है ये आपका इसका फाइन गुड का, तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा। हम इसी से पढ़ रहे होते हैं, तो आपके पास भी ये होगा। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग इज देयर फॉर ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। के ट्रांजेक्शन्स के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग को हम डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। तो ये आपकी समझ में आ जाया कि क्या होता है। और इन तमाम चीज़ों को हम जिस जगह रिकॉर्ड करते हैं उन्हें अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट्स क्या होते हैं ये फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि इन्हें रिकॉर्ड कैसे करते हैं। और व्हाट वी रिकॉर्ड इन अकाउंट्स आर द टू एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। कि हम अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं, टू एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। वही एनी एक्सचेंज, कि आइटम कौन सा एक्सचेंज हुआ, और फॉर्म ऑफ सेटलमेंट कि क्या आया और क्या गया। आसान लफ्ज़ों में व्हाट एवर इज़ कमिंग और व्हाट एवर इज़ गोइंग, क्या आ क्या रहा है और जा क्या रहा है, ले क्या रहे हैं और उसके बदले में दे क्या रहे हैं। और आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा दूँ कि आपके पास आ क्या रहा है और उसके बदले में जा क्या रहा है। और थिंक लाइक एन अकाउंटेंट, दिस इज़ माय एडवाइस टू यू। तो होप आपकी समझ में आया होगा कि डबल एंट्री, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, क्या आता है, क्या जाता है, और उसको कैसे करते हैं। इस सिलसिले को इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।